स्वागत है सभी मित्रों का पतंजलि योग सूत्र भाग 1 के आज हम 5वें प्रवचन में हैं। और इस प्रवचन का नाम है सम्यक ज्ञान, असम्यक ज्ञान और मन। और भगवान इसके अंदर हमें जो पहले प्रवचन में आई थी प्रमाण वृत्ति यानी कि सम्यक ज्ञान, इनके 3 स्रोतों के बारे में बताने जा रहे हैं। यहाँ से इस प्रवचन की शुरुआत होगी और बाकी जो भी योग सूत्र इस प्रवचन में आने वाले हैं उनको मैं पहले पढ़ के सुनाता हूँ। तो पहला है प्रत्यक्षानु प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि, यानी कि सम्यक ज्ञान प्रमाण वृत्ति के 3 स्रोत हैं: प्रत्यक्ष बोध, अनुमान और बुद्ध पुरुषों के वचन। दूसरा सूत्र है विपर्ययो मिथ्या ज्ञान मत द्रुप प्रतिष्ठितम। अर्थ है विपर्य एक मिथ्या ज्ञान है जो विषय से उस तरह मेल नहीं खाता है जैसा वह है। तीसरा सूत्र है शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। अर्थ है कि शब्दों के जोड़ मात्र से बनी एक धारणा जिसके पीछे कोई ठोस वास्तविकता नहीं होती है, वह विकल्प कल्पना है। चौथा है अभाव प्रत्यय अभाव प्रत्यया लंबना वृत्ति निद्रा। अर्थ है निद्रा मन की वह वृत्ति है जो अपने में किसी विषय वस्तु की अनुपस्थिति पर आधारित होती है। और पांचवा है अनुभूति विषया संप्रेमोसह स्मृति ही। अर्थ है स्मृति है पिछले अनुभवों को स्मरण करना। अब पहले योग सूत्र से शुरुआत कर रहे हैं भगवान। सम्यक ज्ञान यानी कि प्रमाण वृत्ति के 3 स्रोत हैं: प्रत्यक्ष बोध, अनुमान और बुद्ध पुरुषों के वचन। तो भगवान कहते हैं कि प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष बोध ये सम्यक ज्ञान का पहला स्रोत है। प्रत्यक्ष बोध का मतलब है आमने सामने का साक्षात्कार, बिना किसी मध्यस्थ के, बिना किसी माध्यम के, बिना किसी एजेंट के। जब तुम प्रत्यक्ष रूप से कुछ जानते हो, ज्ञाता तुरंत सामना करता है ज्ञात का। बतलाने के लिए कोई और नहीं, कोई भी सेतु नहीं है, तब तो वह सम्यक ज्ञान है। लेकिन तब बहुत सी समस्याएं भी उठ खड़ी होती है। साधारणतया प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष बोध बड़े गलत ढंग से अनुवादित, व्याख्यायित और वर्णित किया जाता है। इस शब्द प्रत्यक्ष का अर्थ होता है आंखों के सामने, आंखों के आगे। लेकिन आंखें स्वयं ही मध्यस्थ हैं, जानने वाला तो पीछे छिपा है। आंखें तो माध्यम है। तुम मुझे सुन रहे हो, लेकिन यह प्रत्यक्ष नहीं है, यह सीधा नहीं है। तुम मुझे इंद्रियों के द्वारा सुन रहे हो, कानों के द्वारा। तुम मुझे आंखों के द्वारा देख रहे हो। तुम्हारी आंखें तुम्हें गलत ढंग से खबर दे सकती हैं, तुम्हारा कान गलत ढंग से खबर दे सकता है। किसी चीज पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, किसी मध्यस्थ पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि तुम मध्यस्थ पर भरोसा नहीं कर सकते। यदि तुम्हारी आंखें बीमार हैं, वे अलग तरह से खबर देंगी, और यदि तुम्हारी आंखें स्मृतियों से भरी हुई हैं तो वे अलग खबर देंगी। यदि तुम प्रेम में पड़ जाते हो, तब तुम अलग ढंग से देखते हो। यदि तुम प्रेम में नहीं पड़े हो, तुम उस तरह से कभी नहीं देखते। एक साधारण स्त्री दुनिया की सबसे अधिक स्त्री हो जाती है यदि तुम प्रेम की दृष्टि से देखो। जब तुम्हारी नजरें प्रेम से भरी होती हैं, वे तुम्हें कुछ अलग ही खबर देती हैं।
और वही व्यक्ति कुरूप लग सकता है यदि तुम्हारी नजरें नफरत से भरी हो, तुम्हारी आंखें विश्वसनीय नहीं हैं। तुम कानों द्वारा सुनते हो, लेकिन कान उपकरण मात्र हैं। वे गलत ढंग से कार्य करते हैं। वे कुछ ऐसी बात सुन सकते हैं जो कही नहीं गई है। वे कुछ नहीं भी सुन सकते हैं जो कहा गया है। इंद्रियां कभी भरोसे के योग्य हो नहीं सकती, क्योंकि इंद्रियां केवल एक यांत्रिक साधन भर हैं। तो फिर प्रत्यक्ष क्या है? तो फिर प्रत्यक्ष बोध क्या है? प्रत्यक्ष बोध केवल तभी हो सकता है जब कोई भी मध्यस्थ नहीं होता, इंद्रियां भी नहीं। पतंजलि कहते हैं कि तब वह सम्यक ज्ञान है, तब वह प्रत्यक्ष ज्ञान है। यह पहला बुनियादी स्रोत है सम्यक ज्ञान का, जब तुम कुछ जानते हो और तुम्हें किसी दूसरे पर निर्भर होने की जरूरत नहीं होती है। केवल गहरे ध्यान में तुम इंद्रियों का अतिक्रमण करते हो, तब प्रत्यक्ष बोध संभव हो जाता है। जब बुद्ध अपने अंतरतम अस्तित्व को जानते हैं, वही अंतरतम सत्ता प्रत्यक्ष है, और वही प्रत्यक्ष बोध है। इंद्रियां भागीदारी नहीं है यहाँ। किसी ने किसी चीज की खबर नहीं दी, किसी ने किसी चीज की खबर नहीं दी है। एजेंट जैसी कोई चीज वहां नहीं है। ज्ञाता और ज्ञात आमने सामने हो जाते हैं, उनके बीच कुछ भी नहीं है। यह है प्रत्यक्षता, और केवल प्रत्यक्षता ही सत्य हो सकती है। इसलिए पहला सम्यक ज्ञान केवल आंतरिक सत्ता पर हो सकता है। तुम सारे संसार को जान सकते हो, लेकिन यदि तुम अपने अस्तित्व के आंतरिक मर्म को नहीं जानते हो, तब तुम्हारा सारा ज्ञान असंगत है। वास्तव में यह ज्ञान नहीं है, यह सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि पहला आधारभूत सम्यक ज्ञान तुम में घटित नहीं हुआ है। तुम्हारी सारी उन्नति मिथ्या है। तुमने बहुत सी चीजें जान ली होंगी, लेकिन यदि तुमने स्वयं को नहीं जाना है, तुम्हारा सारा ज्ञान सूचनाओं पर टिका होता है, इंद्रियों द्वारा मिली हुई खबर होती है। लेकिन तुम किस प्रकार निश्चित कर सकते हो कि इंद्रियां ठीक खबर दे रही हैं? रात को तुम्हें सपने आते हैं। स्वप्न देखते हुए तुम स्वप्न में विश्वास करने लगते हो कि यही सच है। तुम्हारी इंद्रियां सपने का विवरण पहुंचा रही है, तुम्हारी आंखें इसे देख रही हैं, तुम्हारे कान इसे सुन रहे हैं, हो सकता है तुम इसका स्पर्श कर रहे हो। तुम्हारी इंद्रियां खबर दे रही हैं, इसलिए तुम भ्रम में पड़ जाते हो कि वह वास्तविक है। तुम यहाँ हो, शायद यह केवल एक सपना हो। तुम कैसे निश्चय कर सकते हो कि मैं वास्तव में ही तुमसे बात कर रहा हूँ? संभव है कि शायद यह सिर्फ एक सपना हो, कि तुम मेरे सामने मेरे बारे में सपना देख रहे हो। हर सपना सत्य होता है जब तुम्हें वह सपना दिखता है। चांगत्सु कहता है कि एक बार उसने सपना देखा कि वह तितली बन गया है, और सुबह वह उदास था। उसके शिष्यों ने पूछा कि आप क्यों उदास है? चांगत्सु बोला कि मैं मुसीबत में हूँ, और ऐसी मुसीबत में तो मैं पहले कभी नहीं पड़ा। उलझन असंभव जान पड़ती है, और यह हल नहीं हो सकती। पिछली रात मुझे सपना आया कि मैं तितली बन गया हूँ। और शिष्य हंस पड़े। वे बोले, इसमें गलत क्या है? यह पहली नहीं है। सपना केवल सपना होता है। चांगत्सु ने कहा, पर सुनो, मैं मुश्किल में हूँ। यदि चांगत्सु स्वप्न देख सकता है कि वह तितली बन गया है, तो शायद तितली अभी सपना देख रही हो कि वह चांगत्सु बन गई है। तो मैं निर्णय कैसे करूं कि अब वास्तविकता का सामना कर रहा हूं, या यह भी एक सपना है?
यदि चांगत्सु तितली बन सकता है तो एक तितली सपना क्यों नहीं देख सकती कि वह चांगत्सु बन गई है। कुछ भी असंभव नहीं है, विपरीत घटित हो सकता है। इसीलिए तुम इंद्रियों पर भरोसा नहीं कर सकते। सपने में वे तुम्हें धोखा देती हैं। यदि तुम नशा करते हो एलएसडी का या किसी चीज का, तो तुम्हारी इंद्रियां तुम्हें धोखा देने लगती हैं। तुम वे चीजें देखने लगते हो जो नहीं है। तुम वे तुम्हें इस हद तक धोखा दे सकती हैं, और तुम चीजों में इतनी पूरी तरह से विश्वास कर सकते हो कि हो सकता है तुम खतरे में पड़ जाओ। न्यूयॉर्क में एक लड़की ने 16वीं मंजिल से छलांग लगा दी क्योंकि एलएसडी के प्रभाव में उसने सोचा कि अब वह उड़ सकती है। चांगत्सु गलत नहीं था। लड़की वास्तव में खिड़की के बाहर उड़ गई। बेशक वह मर गई, वह कभी नहीं जान पाएगी कि नशे के प्रभाव में वह इंद्रियों द्वारा धोखा खा गई थी। बिना नसों के भी हमें भ्रम होते हैं। तुम एक अंधेरी सड़क से गुजर रहे हो और अचानक तुम डर जाते हो क्योंकि एक सांप वहां है। तुम भागना शुरू कर देते हो। बाद में पता चलता है कि वहां कोई सांप न था, सिर्फ एक रस्सी वहां पड़ी थी। लेकिन जब तुम्हें लगा कि वहां सांप था, तो वहां सांप था। तुम्हारी आंखें खबर दे रही थी कि एक सांप वहां था, और तुमने उसी के अनुसार व्यवहार किया। तुम उस जगह से भाग निकले। इंद्रियों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो फिर प्रत्यक्ष बोध क्या है? प्रत्यक्ष बोध कुछ ऐसा है जिसे इंद्रियों के बिना जाना जाता है। इसलिए पहला सम्यक ज्ञान केवल आंतरिक सत्ता का हो सकता है, क्योंकि ऐसा केवल वही है जहाँ की इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती, और हर कहीं उनकी आवश्यकता होगी। यदि तुम मुझे देखना चाहो तो तुम्हें अपनी आंखों के द्वारा ही मुझे देखना होगा। लेकिन यदि तुम स्वयं को देखना चाहते हो तो आंखों की आवश्यकता नहीं है। एक अंधा आदमी भी स्वयं को देख सकता है। यदि तुम मुझे देखना चाहते हो तो प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन यदि तुम स्वयं को देखना चाहते हो तो अंधकार भी ठीक है, प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। गहनतम अंधेरी गुफा में भी तुम स्वयं को जान सकते हो। कोई भी माध्यम नहीं है, न प्रकाश, न आंखें, न ही और कोई चीज। कुछ नहीं चाहिए। वह आंतरिक अनुभव तो प्रत्यक्ष होता है, और वही प्रत्यक्ष अनुभव सारे सम्यक ज्ञान का आधार है। एक बार तुम उस आंतरिक अनुभव में मूलबद्ध हो जाते हो, फिर बहुत सी चीजें तुम में घटित होने लगती हैं, शुरू हो जाएंगी। लेकिन उन्हें अभी समझना संभव न होगा। यदि कोई अपने केंद्र में गहरे प्रतिष्ठित हो जाता है, अपनी आंतरिक सत्ता में, यदि कोई इससे प्रत्यक्ष अनुभूति जैसा अनुभव करने लगता है, तो इंद्रियां इसे धोखा नहीं दे सकती। वह जागृत हो गया है। फिर उसकी आंखें उसे धोखा नहीं दे सकती। फिर उसके कान धोखा नहीं दे सकते। तब कोई भी चीज उसे धोखा नहीं दे सकती। धोखा अब समाप्त हो गया है। तुम धोखा खा सकते हो क्योंकि तुम भ्रांति में जी रहे हो, लेकिन तुम्हें धोखा नहीं मिल सकता। जैसे ही तुम सम्यक ज्ञाता हो जाते हो, तुम तब धोखा नहीं खा सकते। तब धीरे धीरे हर चीज सम्यक ज्ञान का रूप धारण करने लगती है। एक बार तुम स्वयं को जान लो, तब जो कुछ भी तुम जानते हो अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब तुम ठीक हो। यही फर्क है जिसे याद रखना होगा। यदि तुम ठीक हो तो हर चीज ठीक हो जाती है। अगर तुम ही गलत हो तो हर चीज गलत हो जाती है।
इसलिए यह बार बार कुछ करने की बात नहीं है, यह बात है भीतर कुछ करने की। तुम बुद्ध को धोखा नहीं दे सकते, यह असंभव है। तुम बुद्ध को कैसे धोखा दे सकते हो? वे स्वयं में गहरे प्रतिष्ठित हैं, तुम पारदर्शक हो उनके लिए। तुम उन्हें धोखा नहीं दे सकते। इससे पहले कि तुम स्वयं को जानो, वे तुम्हें जानते हैं। तुम्हारे विचार की एक टिमटिमाहट भी उनके द्वारा स्पष्टतया देख ली जाती है। वे तुम्हारी अंतरतम सत्ता तक प्रवेश कर सकते हैं। तो तुम दूसरों में उसी सीमा तक उतर सकते हो जितना कि तुम स्वयं में उतरे हो। यदि तुम स्वयं में उतर सको, उसी उसी सीमा तक तुम हर चीज में उतर सकते हो। जितनी ज्यादा गहराई तुम्हारे भीतर तुम बढ़ते हो, उतनी ज्यादा गहराई से तुम बाहर भी बढ़ सकते हो। लेकिन भीतर तुम इंच भर भी नहीं बढ़े हो। इसलिए जो तुम बाहर करते हो वह स्वप्न जैसा है। पतंजलि कहते हैं कि पहला स्रोत है तात्कालिक प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष, उनका कोई संबंध नहीं है चार्वाकों से, प्राचीन भौतिकवादियों से जो कहते हैं कि प्रत्यक्ष केवल नजरों के सामने है, वही सत्य है, वगैरह वगैरह। यह शब्द प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष ज्ञान, इसके कारण बहुत भ्रम घटित हुआ है। भौतिक जड़वादियों की भारतीय शाखा चार्वाक कहलाती है। भारतीय भौतिकवादियों का स्रोत थे बृहस्पति, बहुत कुशाग्र विचारक, लेकिन एक विचारक ही, एक बहुत गहन गंभीर दार्शनिक, लेकिन एक दार्शनिक ही। वे बौद्ध प्राप्त चैतन्य नहीं। उन्होंने कहा कि केवल प्रत्यक्ष ही वास्तविक है। और प्रत्यक्ष से उनका मतलब था कि जो कुछ भी तुम इंद्रियों के द्वारा जानते हो वह यथार्थ है। और वे कहते हैं कि बिना इंद्रियों के किसी भी चीज को जानने का कोई तरीका नहीं। इसलिए केवल इंद्रियात्मक ज्ञान वास्तविक है चार्वाकों के लिए। इसलिए बृहस्पति ने अस्वीकार किया कि कोई ईश्वर हो सकता है, क्योंकि किसी ने ईश्वर को कभी देखा नहीं है। केवल जो देखा जा सके वही वास्तविक हो सकता है। जो नहीं देखा जा सकता है वो वास्तविक नहीं हो सकता। ईश्वर नहीं है क्योंकि तुम उन्हें नहीं देख सकते। आत्मा नहीं है क्योंकि तुम उसे नहीं देख सकते। बृहस्पति कहते हैं कि यदि ईश्वर है तो उसे मेरे सामने लाओ जिससे कि मैं उसे देख सकूं। यदि मैं उसे देख सकूं तो वह है, क्योंकि केवल देखना ही वास्तविकता है। वे भी प्रत्यक्ष ज्ञान का उपयोग करते हैं, लेकिन उनका अभिप्राय बिल्कुल अलग है। जब पतंजलि प्रत्यक्ष शब्द का उपयोग करते हैं तब उनका अर्थ अलग स्तर का होता है। वे कहते हैं कि वह ज्ञान जो किसी साधन द्वारा प्राप्त किया हुआ न हो, किसी माध्यम द्वारा उत्पन्न किया हुआ न हो, प्रत्यक्ष हो, वही वास्तविक है। और एक बार यह ज्ञान घटित हो जाता है तो तुम वास्तविक बन जाते हो। अब कुछ भी मिथ्या तुम में घटित नहीं हो सकता। जब तुम सत्य होते हो, प्रामाणिक रूप से सत्य में बद्ध मूल होते हो, तब भ्रांतियां फिर असंभव हो जाती हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि बुद्ध कभी सपने नहीं देखते। वह जो जागा हुआ है सपने नहीं देखता है। जिसमें सपने तक घटित नहीं होते वह धोखे में नहीं आ सकता है। वह सोता है लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। वह बिल्कुल ही अलग तरीके से सोता है। गुण में बहुत भेद होता है। केवल उसका शरीर सोता है, विश्राम करता है। उसकी सत्ता जागरूक बनी रहती है। यह जागरूकता किसी सपने को घटित होने न देगी। तुम केवल तभी सपना देख सकते हो
जब जागरूकता खो जाती है, जब तुम जागरूक नहीं होते हो, जब तुम गहरे सम्मोहन में होते हो, तब तुम सपने देखना शुरू कर देते हो। सपने केवल तभी घटित हो सकते हैं जब तुम पूरी तरह से अजागृत होते हो। जितनी ज्यादा अजागरूकता होती है, उतने ज्यादा सपने दिखते हैं। ज्यादा जागरूकता हो तो कम सपने दिखते हैं। यदि तुम पूरी तरह से जागरूक होते हो तो सपने आते ही नहीं। सपने भी असंभव हो जाते हैं उसके लिए जो स्वयं में गहरे स्थित हो गया है, जिसने आंतरिक सत्ता को सीधे ही जान लिया है। यह सम्यक ज्ञान का पहला स्रोत है। अब दूसरा स्रोत है अनुमान। यह गौण है, लेकिन यह भी ध्यान रखने लायक है, क्योंकि जैसे तुम बिल्कुल अभी हो, तुम नहीं जानते कि भीतर आत्मा है या नहीं। अपने आंतरिक अस्तित्व का तुम्हें कोई सीधा ज्ञान नहीं है, तो क्या करोगे? दो संभावना है। पहली, तुम बिल्कुल अस्वीकार कर सकते हो कि तुम्हारी सत्ता का कोई आंतरिक मर्म है या कोई आत्मा है, जैसे कि चारवाकों ने किया, जैसे कि पश्चिम में एपिकुरस, मार्क्स और एंजेलस या कई दूसरों ने स्थापित किया है। या फिर एक और संभावना है। पतंजलि कहते हैं कि यदि तुम जानते हो तो अनुमान की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यदि तुम नहीं जानते तब अनुमान करना सहायक होगा। उदाहरण के लिए देकार्त, पश्चिम का एक महान विचारक, उसने अपनी दार्शनिक खोज संदेह सहित आरंभ की। उसने बिल्कुल शुरू से यह दृष्टिकोण अपनाया कि वह किसी ऐसी चीज में विश्वास नहीं करेगा जब तक वह असंदिग्ध न हो। जिस पर संदेह किया जा सकता था, वह संदेह करता था, और वह उस बात को ढूंढ निकालने की कोशिश करता था कि जिस पे संदेह न किया जा सकता था, और केवल उसी बात के बिंदु पर वह अपने चिंतन का सारा भवन निर्मित करता था। एक सुंदर खोज, ईमानदार, कठिन और खतरनाक। उसने ईश्वर को अस्वीकार किया क्योंकि तुम ईश्वर पर संदेह करते हो। बहुतों ने संदेह किया है और उनके संदेहों का उत्तर कोई भी नहीं दे पाया है। वह अस्वीकार करता गया। जिस किसी पर भी संदेह किया जा सकता था, जो कुछ भी संदिग्ध माना जा सकता था, उसने अस्वीकार किया। अनेकों वर्ष वह निरंतर मानसिक अशांति में रहा। अंततः वह उस बात से जा टकराया जो असंदिग्ध थी। वह स्वयं को अस्वीकार नहीं कर सका। यह असंभव था। तुम नहीं कह सकते कभी कि मैं नहीं हूं। यदि तुम ऐसा कहते हो तो तुम्हारा कहना ही सिद्ध करता है कि तुम हो। यह उसकी बुनियादी चट्टान थी कि मैं स्वयं को अस्वीकार नहीं कर सकता। मैं नहीं कह सकता कि मैं नहीं हूं। यह कौन कहेगा? संदेह करने के लिए भी मेरा होना जरूरी है। यह है अनुमान। यह प्रत्यक्ष बोध नहीं है। यह युक्ति युक्त तर्क द्वारा होता है, लेकिन यह एक परछाई देता है। यह एक झलक देता है। यह तुम्हें एक संभावना देता है, एक द्वार। तो देकार्त के पास चट्टान थी, और इस चट्टान पर भव्य मंदिर का निर्माण किया जा सकता था। एक असंदिग्ध तथ्य के साथ तुम परम सत्य तक पहुंच सकते हो। लेकिन यदि तुम किसी संदेहपूर्ण चीज के साथ आरंभ करो तो तुम कहीं नहीं पहुंचोगे। नींव में ही संदेह मौजूद रहेगा। तो पतंजलि कहते हैं कि अनुमान दूसरा स्रोत है सम्यक ज्ञान का। सम्यक तर्क, सम्यक संदेह, सम्यक युक्ति तुम्हें कुछ ऐसी चीज दे सकते हैं जो वास्तविक ज्ञान की ओर जाने में तुम्हारी मदद करती है। यदि चीज है,
यही चीज है जिन्हें वे कहते हैं अनुमान। तुमने प्रत्यक्ष तौर पे नहीं देखा है, लेकिन हर चीज सिद्ध करती है कि यह ऐसा ही होना चाहिए। परिस्थिति जनक प्रमाण मिल जाते हैं कि यह उसी तरह ही होना चाहिए। उदाहरण के लिए, तुम इस विराट सृष्टि में चारों ओर खोजते हो सकता है तुम कल्पना न कर पाओ कि ईश्वर वहां है, लेकिन तुम इसका खंडन नहीं कर सकते हो। सामान्य अनुभव द्वारा भी तुम खंडन नहीं कर सकते कि सारा जगत एक व्यवस्था है, एक सुसंगत जोड़ है, एक उद्देश्यात्मक रूप है। इसका खंडन नहीं किया जा सकता है। वह रूपरेखा इतनी स्पष्ट है कि विज्ञान भी इसका खंडन नहीं कर सकता, बल्कि इसके विपरीत विज्ञान अधिक से अधिक रूपरेखाएं, ज्यादा से ज्यादा नियम खोजे चला जाता है। यदि यह जगत मात्र एक संयोग है तो विज्ञान असंभव है। लेकिन जगत संयोग जैसा नहीं लगता है। यह आयोजित किया हुआ जान पड़ता है, और यह निश्चित नियमों के अनुसार चल रहा है, जो नियम कभी नहीं टूटते हैं। तो पतंजलि कहेंगे कि सृष्टि की संरचना को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। और यदि तुम एक बार अनुभव कर लेते हो कि सृजन वहां है, तब सृजनकर्ता प्रवेश कर चुका है। लेकिन यह अनुमान है। तुमने प्रत्यक्ष रूप से नहीं जाना है। तुमने केवल सृष्टि की इस रूपरेखा को जाना है, योजना को, नियमों को, व्यवस्था को जाना है। और व्यवस्था बहुत भव्य है। यह बहुत सूक्ष्म है, बहुत भव्य, बहुत असीम है। एक सुव्यवस्था है वहां। हर चीज व्यवस्थाबद्ध रूप से मरमर ध्वनि कर रही है। सारे ब्रह्मांड में एक संगीतपूर्ण लयबद्धता है। कोई पीछे छिपा हुआ प्रतीत होता है, लेकिन यह अनुमान है। पतंजलि कहते हैं कि अनुमान भी मदद कर सकता है सम्यक ज्ञान की तरफ जाने में, लेकिन वह सम्यक अनुमान होना चाहिए। लेकिन वह सम्यक अनुमान होना चाहिए। तर्क खतरनाक है। वह दो धारा होता है। तुम तर्क को गलत ढंग से भी प्रयोग कर सकते हो, और तब भी तुम किसी निष्पत्ति पर पहुंचोगे। उदाहरण के तौर पर, मैंने तुमसे कहा है कि सृष्टि में एक योजना है, कि सृष्टि में एक योजनाबद्ध रूपरेखा है। विश्व की एक व्यवस्था है, एक सुंदर व्यवस्था, संपूर्ण। तो सम्यक अनुमान यह होगा कि इसके पीछे किसी का हाथ जान पड़ता है। शायद हम प्रत्यक्ष रूप से इसके प्रति जागरूक न हो सकता है हम हाथ का सीधा स्पर्श न पाए, लेकिन एक हाथ वहां जान पड़ता है, छिपा हुआ ही सही। यह है सम्यक अनुमान। लेकिन उसी आधार से तुम गलत ढंग से भी अनुमान कर सकते हो। ऐसे विचारक हुए हैं जो कह चुके हैं। दीदरों ने कहा है कि सुव्यवस्था के कारण मैं विश्वास नहीं कर सकता कि ईश्वर है। विश्व में एक श्रेष्ठ व्यवस्था दिखाई पड़ती है। इसी व्यवस्था के कारण मैं ईश्वर में विश्वास नहीं कर सकता। यह कैसा कुतर्क है। वह कहता है कि यदि इसके पीछे कोई व्यक्ति था तो इतनी अधिक व्यवस्था नहीं हो सकती थी। यदि इसके पीछे व्यक्ति था तो उसने कई बार गलतियां की होती। कई बार वह मनमोजी हो जाता, पागल हो जाता, कई बार वह चीजें बदल देता। नियम संपूर्ण नहीं हो सकते यदि कोई उनके पीछे होता है। नियम केवल तभी संपूर्ण हो सकते हैं जब उनके पीछे कोई नहीं होता, और वे केवल यांत्रिक होते हैं तब। यह भी एक आकर्षक दृष्टि है। यदि हर चीज बिल्कुल सही चलती है तो वह यांत्रिक लगती है, क्योंकि मनुष्य के बारे में कहा जाता है कि भूल करना मानवोचित है। यदि कोई व्यक्ति वहां है तो कई बार उसे भूल करनी चाहिए। इतनी अधिक पूर्णता से उब जाएगा वह
और कई बार वह चीजों को बदल देना चाहेगा। पानी 100 डिग्री पर उबलता है, वह हजारों शताब्दियों से 100 डिग्री पर उबल रहा है, सदा सदा से। ईश्वर को तो उब जाना चाहिए। यदि कोई इस ब्रह्मांड के नियमों के पीछे है तो उसे उब जाना चाहिए। दीदरो कहता है, इसलिए केवल परिवर्तन के लिए ही एक दिन वह कहेगा कि अब आगे से पानी 90 डिग्री पर उबलेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है, इसलिए कोई व्यक्ति वहां नहीं दिखाई पड़ता है। अब दोनों तर्क एकदम सही लगते हैं, लेकिन पतंजलि कहते हैं कि सम्यक अनुमान वह है जो तुम्हें विकसित होने की संभावना देता है। सवाल यह नहीं है कि तर्क बिल्कुल पूर्ण है या नहीं। सवाल यह है कि तुम्हारा निष्कर्ष एक प्रारंभ हो जाना चाहिए। यदि ईश्वर नहीं है तो यह बात समाप्ति बन जाती है, तब तुम विकसित नहीं हो सकते। यदि तुम निष्पत्ति लेते हो कि कोई छुपा हुआ सहायक है, तब दुनिया एक रहस्य बन जाती है। तब तुम यहाँ मात्र संयोग वसात नहीं हो, तब तुम्हारा जीवन अर्थपूर्ण बन जाता है। तब तुम एक विशाल आयोजन का हिस्सा बन जाते हो। तब कोई बात संभव हो पाती है। तुम कुछ कर सकते हो, तुम जागरूकता में बढ़ सकते हो। सम्यक अनुमान का अर्थ है वह जो तुम्हें विकास दे, और असम्यक अनुमान का अर्थ है वह जो चाहे कितना ही श्रेष्ठ लगे पर तुम्हारे विकास को समाप्त कर देता हो। अनुमान भी सम्यक ज्ञान का स्रोत हो सकता है। तर्क का उपयोग भी सम्यक ज्ञान के स्रोत की भांति किया जा सकता है, लेकिन तुम्हें इसके प्रति बहुत जागरूक होना है कि तुम क्या कर रहे हो। यदि तुम केवल तर्कपूर्ण हो तो तुम इसके द्वारा आत्महत्या कर सकते हो। तर्क आत्महत्या बन सकता है। वह यही बनता है बहुतों के लिए। अभी कुछ दिन पहले एक खोजी कैलिफोर्निया से यहाँ आया हुआ था। वह बहुत दूर से घूमता हुआ आया था। वह यहाँ मुझसे मिलने आया था। वह कहने लगा कि मैंने सुना है कि जो कोई आपके पास आता है आप उसे ध्यान में धकेल देते हैं। तो इससे पहले कि मैं ध्यान करूं, या इससे पहले कि आप मुझे ध्यान करने के लिए कहें, या इससे पहले कि आप मुझे धकेलें, मेरे बहुत से प्रश्न हैं। उसके पास कम से कम 100 प्रश्नों की सूची थी। मुझे नहीं लगता कि उसने कोई भी संभव प्रश्न छोड़ा था। उसके पास ईश्वर के बारे में प्रश्न थे, आत्मा के बारे में, सत्य के बारे में, स्वर्ग और नर्क के बारे में, और हर चीज के बारे में। एक लंबा कागज प्रश्नों से भरा हुआ था। वह बोला, जब तक आप इन प्रश्नों का समाधान नहीं करते मैं ध्यान करने वाला नहीं। वह एक तरह से तर्क संगत है, क्योंकि वह कहता है जब तक मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जाता मैं ध्यान कैसे कर सकता हूँ। जब तक कि मैं आश्वस्त अनुभव न करूं कि आप सही हैं, कि आपने मेरे संदेहों का समाधान कर दिया है, मैं उस दिशा में कैसे जा सकता हूँ जिसे आप दिखाते हैं और निर्देशित करते हैं। आप गलत हो सकते हैं। यदि मेरे शक मिट जाते हैं तो ही आप अपना सहीपन सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन उसके शक ऐसे हैं कि वे मिट नहीं सकते। तो यह है असमंजस। यदि वह ध्यान करता है तो वे मिट सकते हैं, लेकिन वह कहता है कि वह केवल तभी ध्यान करेगा जब उसके शक न रहे। अब क्या किया जाए? वह बोला, पहले प्रमाण दीजिए कि ईश्वर है। किसी ने कभी प्रमाणित नहीं किया और कोई कभी कर भी नहीं सकता। इसका मतलब यह नहीं है कि ईश्वर नहीं है, लेकिन उसे सिद्ध नहीं किया जा सकता। वह कोई छोटी वस्तु नहीं है जिसे सिद्ध या असिद्ध किया जा सकता हो। ईश्वर इतना जीवंत है, तुम्हें उसे जीना होगा।
उसे जानने के लिए कोई प्रमाण मदद नहीं कर सकता, लेकिन तर्क संगत ढंग से वह सही है। वह कहता है कि जब तक आप प्रमाणित न करें, मैं कैसे आरंभ करूं? यदि आत्मा नहीं है तो ध्यान कौन कर रहा है? इसलिए पहले सिद्ध करें कि आत्मा है, तभी मैं ध्यान कर सकता हूं। धन्यवाद मित्रों। आगे का पठन कल करेंगे।